देश के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसी खबर सामने आती है जो हैरान करने वाली होती है, क्योंकि कट्टरपंथी एक एक कर अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं, जिससे बवाल भी मचता है, हंगामा भी होता है और कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। एक बार फिर से दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे गूंज उठे, जिसने सबको चौंका दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी एक बार फिर से कट्टरपंथियों के आतंक की। सीएए की बरसी पर जामिया में नारेबाजी, एक बार फिर से गूंजा देश विरोधी नारा। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के भी लगे नारे, आरएसएस के खिलाफ भी नारेबाजी। कहते हैं कि कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आते। जिस देश का खाना है, जहाँ रहना है, उसके खिलाफ साजिश भी करनी है और नारेबाजी भी करनी है। एक बार फिर से वही हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कैंपस एक बार फिर देश विरोधी नारों से गूंज उठा। जामिया हिंसा के 5 साल पूरे होने पर कैंपस के अंदर बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, मगर इस प्रदर्शन के दौरान कैंपस में जो हुआ वो कई सवाल खड़े करता है। कैंपस में न सिर्फ देश विरोधी नारे लगे, बल्कि दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कभी देश विरोधी नारेबाजी, कभी सनातन विरोधी स्लोगन, तो कभी छात्रों के प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में रहने वाली जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाले नारे लगे हैं। इस नारेबाजी के वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि छात्र तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, हम लेके रहेंगे आजादी के नारे लगा रहे हैं। इनका ऐसा करने के पीछे तर्क था कि लोग 2019 में यानी 5 साल पहले सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शन में जो कुछ भी हुआ था उसे याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इनके मुताबिक 5 साल पहले प्रशासन ने इन पर अत्याचार किया था। दिल्ली पुलिस ने बेवजह परिसर में अपनी ताकत दिखाई थी। इनके साथियों की पिटाई की गई थी। अपने इस प्रदर्शन को इन्होंने जामिया रेजिडेंट डे का नाम दिया। हालांकि ये लोग बताना भूल गए कि प्रदर्शन के समय जो ये आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे, इन्हें आजादी किससे चाहिए। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के लगे नारे। कैंपस के अंदर छात्र जामिया प्रशासन मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, एबीवीपी मुर्दाबाद जैसे भी नारे लगाते नजर आए। बता दें कि 2019 में हुए सीएए विरोधी प्रदर्शनों और परिसर में दिल्ली पुलिस के घुसने की 5वीं बरसी के एक दिन कैंपस में नारेबाजी हुई। प्रदर्शन से एक दिन पहले 15 दिसंबर को जामिया विश्वविद्यालय ने कक्षाएं निलंबित कर दी थी। लाइब्रेरी के साथ कैंटीन भी बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया। 9 दिसंबर 2019 को क्या हुआ? 9 दिसंबर 2019 को वो तारीख है जब नागरिकता संशोधन बिल यानी कि सीएबी लोकसभा में पास हुआ था। इसके बाद 11 दिसंबर 2019 को सीएए बना। एक तरफ जहां इस फैसले से वह पाकिस्तानी बांग्लादेशी, जिन्हें कभी उनकी आर्थिक धार्मिक पहचान के कारण अपने मुल्कों में सताया गया था, अब वो भारत उन्हें अपने देश का नागरिक बनाने का मौका दे रहा था। सभी लोग बेहद खुश थे। तो वहीं दूसरी ओर भारत के इस्लामी कट्टरपंथी, उनके हितैषी वामपंथी पूरी तरह से बिलबिला उठे थे। कानून में कोई गलती ना ढूंढ पाने के कारण इन लोगों ने मिलकर एक नई साजिश रची। इस्लामी वर्ग को बरगलाया जाए, मतलब किसी तरीके से कुछ ना कुछ किया जाए। अफवाह फैलाई गई कि यह कानून इसलिए आया है ताकि भारत के मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुस्लिम वर्ग के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक को समझाया गया कि मोदी सरकार पहले एनआरसी के जरिए कागज मांगेगी, फिर जो कागज नहीं दिखा पाएंगे उसे देश से निकाला जाएगा। इस प्रक्रिया में सीएए बाकी समुदाय के लोगों को तो बचा लेगा, लेकिन मुस्लिम को छटनी करके बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस कानून में मुस्लिमों को देश का नागरिक बनाने की बात ही नहीं है। इस तरह एक मनगढ़ंत बात को हर मुस्लिम के मन में भरा गया और साल 2019 की दिसंबर में जामिया मिलिया इस्लामिया से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। 13 दिसंबर को जामिया में क्या हुआ? 13 दिसंबर 2019 से जामिया में इस्लामी वामपंथी इकट्ठा हुए और 15 दिसंबर 2019 को जामिया नगर में बसों को आग के हवाले करने की घटना सामने आई। आग किसने लगाई? आज इस पर कोई बात नहीं करता, मगर आप सिर्फ कल्पना करिए कि यदि इस हरकत के बाद उस दिन बस में लगे सीएनजी सिलेंडर फट जाते तो उस इलाके का क्या हाल होता, वो मंजर कैसा होता, वो तस्वीर कैसी होती। आग लगाने वालों ने बस में
बैठे, न ड्राइवर का ख्याल किया और न ही यात्रियों का। आसपास मौजूद लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागे। स्थिति हाथ से निकल रही थी, उपद्रवी हर सीमा लांघ रहे थे। तभी दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और लाठीचार्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू की। आंसू गैस तक के गोले छोड़े गए, मगर हिंसा ने थमने का नाम नहीं लिया। बड़ी मशक्कत के बाद जब चीजें थमी तो सोशल मीडिया पर उन वीडियोस ने हक्का बक्का कर दिया, जिसमें खुलेआम छात्रों की भीड़ इस्लामी नारे लगा रही थी। ये नारे नाराए तकबीर के नारे थे, अल्लाहू अकबर के नारे थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे थे और साथ ही साथ उसी आजादी के नारे थे जिसकी गूंज के बाद कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। प्रदर्शन में हुआ मुस्लिमों को भड़काने का काम। इस घटना के बाद दिल्ली में लगी आग थमी नहीं, शाहीन बाग के प्रदर्शन ने इसे और ज्यादा विस्तार दिया, आग में घी डालने का काम किया। और उस प्रदर्शन के बाद क्या हुआ ये याद करके रूह कांप जाती है। इतना व्यापक स्तर पर हिंदू विरोधी हिंसा यूं ही नहीं अंजाम दे दी गई थी, यूं ही पुलिस कांस्टेबल रतनलाल की ड्यूटी पर हत्या नहीं हुई थी, यूं ही गुलेल के जरिए हिंदुओं के घरों को पेट्रोल बम से निशाना नहीं बनाया गया। इसके लिए शर्जिल इमाम जैसे कट्टरपंथियों ने बीज बोया था। 15 दिसंबर को शुरू हुए प्रदर्शन में पहले दिन से मुस्लिमों को भड़काने का काम अलग अलग स्तर पर चल रहा था। कहीं पैम्फलेट बांटे जा रहे थे तो कहीं ऑनलाइन ऑडियो वीडियो बेचकर भीड़ को उकसाने का काम किया जा रहा था। इस हरकत का खुलकर पता तब चला जब 17 दिसंबर को शर्जिल इमाम की एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में शर्जिल ने मुस्लिमों को भड़काते हुए दिल्ली में चक्का जाम करने की बात कही थी। उसने कहा था कि मुसलमान दिल्ली के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकता है। इस भाषण के वायरल होने के बाद पुलिस शर्जिल को ढूंढने में जुट गई और दूसरी ओर इस्लामी वामपंथी बुद्धिजीवियों ने यह फैलाने में जुट गए कि शर्जिल तो मुस्लिमों को उनके अधिकार के बारे में बता रहा था और पुलिस ने उसे ही आतंकी बता दिया। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मुस्लिम भीड़ जब जब सड़कों पर उतरी है, उस भीड़ ने कैसे नारे लगाए और कैसे प्रदर्शनों को अंजाम दिया। हालिया मामलों से याद दिलाए तो संभल की घटना याद कर लीजिए, चाहे तो बाराबंकी की। आपको इस भीड़ का पैटर्न पूरा मालूम पड़ जाएगा। साल 2019 में तो खुलेआम इस्लामी कट्टरपंथी और वामपंथी इस भीड़ को उकसा रहे थे और जब पुलिस इन्हें रोकने आगे बढ़ी थी तो ये ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे पुलिस लोगों को बचाने नहीं, लोगों को मारने आई हो। आज जिस जामिया में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन सामने आया है, उसी जामिया में कभी भी दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में मारे गए अंकित शर्मा को याद नहीं करते, किसी को नहीं देखा गया जिन इस्लामी भीड़ ने चाकू से गोद-गोद कर मार डाला था। कभी किसी को उत्तराखंड का दिलबर नेगी भी याद नहीं आया जो दिल्ली कमाने आया था और हाथ पांव काट कर उसे चलकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इन्हें याद आते हैं शर्जिल इमाम, सफूरा जरगर, उमर खालिद जैसे लोग जिन्होंने CAA NRC के बारे में सब कुछ पढ़ने समझने के बाद भी उन्हें अपने वर्ग के कम पढ़े लिखे लोगों तक गलत ढंग से पहुंचाकर भड़काने का काम किया। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। अजीब बात यह है कि दिल्ली पुलिस भी जांच बताती है कि जामिया की हिंसा एक सुनियोजित घटना थी, यानी कि प्लान्ड घटना थी, जहां दंगाइयों के पास पत्थर थे, लाठियां थी, पेट्रोल बम थे, ट्यूबलाइट भी थी। अगर ऐसा नहीं था तो सोचिए कि उन दंगाइयों को कैसे पता चला कि जामिया में ऐसा कुछ होने वाला है जहां पुलिस आंसू गैस के गोले भी चला सकती है। उन्होंने इस तरह की कार्रवाई से बचने के भी उपाय किए थे, अपने पास गीले कंबल तक रखे थे। इन सारी घटनाओं को देख सुनकर पढ़ने के बाद इसमें कोई दुराय नहीं है कि 2019 के दिसंबर में शुरू हुई हिंदुओं के खिलाफ की गई हिंसा थी। एक बार को उस दिसंबर को जामिया के ये वामपंथी और इस्लामी भूल भी जाए, लेकिन दिल्ली वाले और खासकर दिल्ली के हिंदू कभी नहीं भूलेंगे उस आग में उन्होंने अपनों को जलते हुए जो देखा है। तो इस तरह से इन कट्टरपंथियों का आतंक 2019 में देखने को मिला था, जिसने देश के अंदर एक अलग ही खौफ का माहौल बना दिया था। फिलहाल खबर तो ये है कि जिस तरह से एक बार फिर देश विरोधी काम किए गए हैं, उसके बाद बड़े एक्शन की तैयारी है, क्योंकि अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ती जाएगी। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।